हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शुगर डैडी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली। सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते को टाइटली हक कर लेते हैं और वो अपनी मैरिज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी शादी को लेके और वो बस ते से बार बार जिद करते हैं कि ते हमें 2 दिन के अंदर ही हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। हम ग्रैंडपा को ये बात जल्दी बताना चाहते हैं। ये सुनकर उनकी ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर ते भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बनी उनसे मैरिज करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते उनसे कहते हैं बेबी थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। पर कुकी उनसे कहते हैं नो ते मुझे बस अपनी मैरिज की तैयारियां करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही ग्रैंड हो और मैं सब कुछ चाहता हूँ अपनी मैरिज में करना। उनकी ये सारी बातें सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं डोंट वरी बनी, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही हमारी वेडिंग होगी, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो। पर ते की बात सुनने के बाद भी कुकी शांत नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। कुकी उनके एक्साइटमेंट को देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश भी थे, पर वो बहुत ज़्यादा वरिड भी थे कि कुकी को क्या हो गया, कुकी इतनी जल्दी उनसे मैरिज करना क्यों चाहते हैं। वो कुकी के फेस को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लेते हैं और उनसे कहते हैं बेबी क्या हुआ है। पर कुकी उनसे कहते हैं कुछ नहीं थे। पर अगेन ते उनसे बोलते हैं बेबी प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। कुकी ये बात सुनकर ते को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और वो उनके सीने में अपने फेस को हाइड करके रोने लगते हैं। कुकी के ऐसे रोने की वॉइस सुनकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। पूछते हैं कुकी क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है बेबी, क्या हुआ। और वो उनकी बैक को रब करने लगते हैं। पर कुकी उनकी चेस्ट को बहुत ही टाइटली हक करे हुए थे, अपने फेस को छुपाए हुए थे। वो उनसे हक ब्रेक नहीं करते हैं। ते फोर्सफुली हक को ब्रेक करते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी मुझे बताओ क्या हुआ है। कुकी बहुत ही अपनी कांपती हुई और रोने वाली आवाज़ में कहते हैं ते मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम्हें किससे डर लगता है। और तुरंत ही वो कुकी के फेस को अपने हाथों में थाम लेते हैं। कुकी का छोटा सा फेस एकदम पिंक हो गया था और उनकी नोज़ रेड हो गई थी रोने की वजह से। ते उनसे कहते हैं बेबी बताओ ना क्या हुआ है। ते की बात सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं मुझे डर लगता है अगर फिर से चेरी आ गई तो, और उसने आपको मुझसे दूर कर दिया। ये सुनकर ते कुकी के लिटिल नोज पे प्यार से किस करते हैं और उनसे कहते हैं वो कभी नहीं आ सकती है, मैंने उसे इस वर्ल्ड से बहुत दूर भेज दिया है। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते स्माइल करते और कहते हैं तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता है। और वो ये कहकर उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और ऐसे ही कुकी थोड़ी देर में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 o'clock कुकी जल्दी से रेडी हो चुके होते हैं और वो ते पे शाउट कर रहे होते हैं कि डैडी आप अभी तक रेडी नहीं हुए, हमें ग्रैंडपा के पास जाना है, हमें वेडिंग की कितनी सारी प्रिपरेशन करनी है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनसे कहते हैं सॉरी कुकी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पर कुकी उन पे शाउट कर रहे थे। ते जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और वो दोनों अपने मेंशन से ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं। ते और कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। ते ने कुकी के हैंड को पकड़ रखा था। कुकी और ते ग्रैंडपा के पास आके उन्हें अपना डिसीजन बता देते हैं कि वो 2 दिन के बाद ही शादी करने वाले हैं। उनकी ये बात सुनकर उनके ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और वो दोनों को हक करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी वेडिंग को लेके। वो हर चीज़ अपने तरीके से चाहते थे। ते भी उनकी एक्साइटमेंट पे उनका साथ देते हैं और जैसा जैसा कुकी चाहते हैं कि एक ग्रैंड वेडिंग, ते ने बिल्कुल उनकी ड्रीम वेडिंग प्लान करी थी जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। ग्रैंडपा कुकी और ते से कहते हैं कि अब 2 दिन तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, तुम दोनों को अलग रहना होगा और तुम ते कुकी को सिर्फ और सिर्फ वेडिंग वाले दिन ही मिलोगे। ये सुनकर ते थोड़े से परेशान थे और वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं अपने बनी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता हूँ। ग्रैंडपा मैं इस रूल को नहीं मानता। पर कुकी ते की तरफ देखते हुए कहते हैं
कि प्लीज़ डैडी, सिर्फ 2 दिन की बात है। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। कुकी की बात सुनकर ते मान जाते हैं। फिर वो कुकी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट और बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव रिंग पेरिस से मंगाते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। आज फाइनली उनका वेडिंग डे था। ते कुकी का वेट कर रहे थे। कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और वो थोड़े से आज नर्वस थे। जिमिन और युंजुन उनके पास थे, पर कुकी बस अब थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ते को देखने के लिए कि ते कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे होंगे। और वो बस इस चीज़ के बारे में सोच कर ब्लश भी कर रहे थे। जिमिन और युंजुन उन्हें टीज कर रहे थे। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है और ग्रैंडपा कुकी के पास आते हैं। ग्रैंडपा कुकी को देख के कहते हैं, बेबी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। ते तो तुम पे से 1 सेकंड के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटाएगा। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर वो फ्लावर बंच को अपने हैंड में लेते हैं और ग्रैंडपा के हैंड को होल्ड करते हुए आइल्स पे से चलते हुए वेडिंग हॉल में आ जाते हैं। वो जैसे ही ते अपने सामने एक प्रिटी एंजल को देखते हैं, वो बस अपने चेस्ट पे अपने हैंड को रख लेते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी उनका लिटिल बनी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ते की आंखों से बहुत ही ज़्यादा प्यार से आंसू गिरने लगते हैं अपने सामने एंजल को देख के। थोड़ी देर में ते के हैंड में उनके ग्रैंडपा कुकी के हाथ को देते हैं। कुकी के हैंड को पकड़ के ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और उनसे वेडिंग वॉल्स लेने के लिए कहते हैं। ते और कुकी दोनों अपने वेडिंग वॉल्स को कंप्लीट करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही प्रीस्ट उन्हें रिंग एक दूसरे को पहनाने के लिए कहते हैं, उसके बाद किस करने के लिए कहते हैं, ते तुरंत ही कुकी को उनकी कमर से पकड़ते हैं और अपने बेहद करीब करके उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं। कुकी भी बहुत ही प्यार से ते के नेक के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं। कुकी और ते बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुकी भी शर्माते हुए ते के किस का रिस्पॉन्स कर रहे थे। ते बहुत ज़्यादा किस को स्ट्रॉन्ग कर दिया था और वो बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे थे। जितने भी लोग थे सब लोग क्लैप कर रहे थे, पर काफ़ी देर तक वो दोनों किस कर रहे थे। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए थे, जिसकी वजह से अब सब लोग शाय फील करने लगे थे। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद जब ते किस को ब्रेक करते हैं तो कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं और उनके एकदम सॉफ्ट थिन लिप्स अब एकदम रेड और जूसी लग रहे हैं, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं। फिर वो कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और वो सबसे मिलने लगते हैं। कुकी अपनी इतनी ग्रैंड वेडिंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो ते के करीब झुकते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच ते, मेरी लाइफ में आने के लिए। आपने मेरे हर ड्रीम को फुलफ़िल किया है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं अब अपनी लास्ट ब्रीथ तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। कुकी के माँ से अपने लिए इतने ब्यूटीफुल वर्ड सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनके हैंड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। ऑलमोस्ट वो लोग पार्टी को काफ़ी देर तक ऐसे ही एंजॉय करते हैं। सबके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, डांस करते हैं, डिनर करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा आज हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। ते अपने ग्रैंडपा को हक करते हैं और कुकी हक करते हैं और फिर वो ग्रैंडपा को बाय करके ते कुकी को बहुत ही प्यार से अपने साथ कार में लेके बैठ जाते हैं। वो कुकी को अपने लैप पे लेके बैठे हुए थे और उनके नेक में बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। कुकी अब ते से कहते हैं कि प्लीज़ डैडी ये करना बंद कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा टिकल फील हो रहा है। पर ते कंटिन्यूसली उनके नेक पे अपनी टंग को रोल कर रहे थे और बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे, जिससे अब कुकी भी थोड़ा हॉट फील करने लगे थे। ते किस करते हुए कुकी से कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान करा है। ये सुनकर कुकी अपनी आइज़ को पिक कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डैडी क्या सरप्राइज़ है। कुकी की एक्साइटमेंट को देखकर ते स्माइल करते हैं और वो उन्हें एयरपोर्ट पे ले आते हैं और वो उन्हें अपने हाथों में बहुत ही प्यार से ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने प्राइवेट जेट की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो ते से बोलते हैं कि ते आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। पर ते उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं, बेबी तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना। कुकी बहुत ही प्यार से बस यस में अपने हेड को शेक करते हैं तो ते स्माइल करते हैं। फिर वो कुकी को लेके अपने प्राइवेट जेट में आ जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे।
ते उनसे कहते हैं बेबी अपने क्लोथ्स को चेंज कर लो, और वो कुकी के क्लोथ्स को चेंज करा के उन्हें अच्छे से कंफर्टेबल बेड पे ले आते हैं। पूरे टाइम ते कुकी को अपनी बाहों में ले हुए होते हैं वो, पर कुकी के साथ कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे कुकी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। पर वेडिंग की तैयारियों में कुकी इतना ज़्यादा थक गए थे कि वो कुछ ही देर में ते की बाहों में सो जाते हैं। कुकी को एक बेबी की तरह अपनी बाहों में कैरी करके ते उन्हें सोते हुए देख रहे थे कि कुकी कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, पर वो कुकी को तंग नहीं करते। ऑलमोस्ट 4 आवर्स की फ़्लाइट के बाद जब वो एक ब्यूटीफुल से आइलैंड पे पहुंचते हैं, जैसे ही उनका प्लेन वहाँ पे लैंड करता है, ते कुकी को बहुत ही प्यार से कहते हैं बेबी वेक अप। कुकी थोड़ा सा अपनी आइज़ को रब करते हैं और अपनी लिप्स को पाउट करते हुए ते के फेस की तरफ देखते हैं। ते स्माइल करते हैं और उनके फेस को सहलाते हुए कहते हैं बेबी जल्दी से वेकअप और अपनी आइज़ को ओपन करो। कुकी बस उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए आइज़ को ओपन करते हुए कहते हैं क्या ते हम आ गए। ते स्माइल करते और कहते हैं यस बेबी हम आ गए हैं। कुकी जल्दी से अब बैठ जाते हैं। ते उनके एक्साइटमेंट को देख के स्माइल करते हैं और वो कहते हैं बेबी तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और वो ये कहते हुए एक ब्लाइंड फोल्ड को निकालते हैं और कुकी की आइज़ को टाई कर देते हैं ब्लाइंड फोल्ड से। कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो बार बार क्वेश्चन करते हैं प्लीज़ ते आपने ये क्या किया है, प्लीज़ मेरी आंखों को खोलें, मुझे देखना है, आप मुझे कहाँ लेके आए हैं। पर ते उनसे कहते हैं बेबी तुम बस मेरे हाथ को थामे रखो। और वो ये कहते हुए कुकी को बहुत ही प्यार से उस आइलैंड में लेके आते हैं। कुकी बहुत सारे उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ते आप ये कब खोलेंगे। ते उनसे कहते हैं बस बेबी कुछ देर और वो ये कहते हैं वो उन्हें बहुत ही प्यार से जब लेके आते हैं वो उनके आइज़ पे से ब्लाइंड फोल्ड को खोलते हैं। कुकी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। वो जैसे ही अपने आइज़ को ठीक से फिक्स करते हैं वो देखने लगते हैं चारों तरफ। वो इतने ब्यूटीफुल प्लेस को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी बिग आइज़ करके उस ब्यूटीफुल आइलैंड की खूबसूरती को निहारने में बिजी हो जाते हैं। वो देख रहे होते हैं ते उनके ऐसे रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि उनके बने को ये सारी चीज़ें पसंद आई। वो कुकी को पीछे से बैक हक करते हैं और उनके शोल्डर पे अपनी चिन को रखते हुए कहते हैं बेबी तुम्हें पसंद आया। कुकी तुरंत ही ते की तरफ टर्न होते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही ज़ोर से किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिप्स को सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। कुकी के ऐसे रिएक्शन को देख के ते बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुकी उनको इतना ज़्यादा हैप्पीली किस करेंगे, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। कुकी कुछ देर बाद किस को ब्रेक करते हैं और वो ते से कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ते आप मुझे इतने ब्यूटीफुल जगह पे लाए। ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र है और बीच में एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आइलैंड और ये हाउस है जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुकी की बात सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं बनी ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। ये सुनकर ते की बात कुकी उन्हें और भी कस के हक कर लेते हैं। उनके इतने एक्साइटमेंट को देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली कुकी को उनका वेडिंग गिफ्ट पसंद आया। वो कुकी को बहुत ही प्यार से ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में कैरी करते हैं और उस हाउस के अंदर उस मेंशन के अंदर लेके जाने लगते हैं। कुकी भी अपने बाहों को ते के गले के चारों तरफ लपेट लेते हैं नेक के अराउंड और वो बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। कुकी स्लोली ते के और भी ज़्यादा करीब हो रहे थे जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं और वो अपने फेस को नीचे करते कुकी के लिप्स पे अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगते हैं। कुकी भी सेम पैशन के साथ ते के किस का रिस्पॉन्स कर रहे थे। ते और कुकी बाहर से ही एक दूसरे को खाना शुरू कर चुके थे। ते बहुत ज़्यादा अब एक्साइटेड हो गए थे कुकी के ऐसे करने से। कुकी स्लोली अपने हैंड से ते की शर्ट के बटन्स को अनबटन करने में लग गए थे और वो ते की चेस्ट पे अपने नेल्स से कर्स कर रहे थे, उनकी चेस्ट को बार बार टच कर रहे थे जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कुकी को ते जल्दी से उस बिग से रूम में लेके आते हैं जो उनका वेडिंग रूम था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा था और ते तुरंत ही लाके कुकी को बेड पे थ्रो कर देते हैं और वो
जल्दी से अपने शर्ट को रिमूव करके फ्लोर पे गिरा देते हैं और कुकी के ऊपर आ जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेते और उनके वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को ग्रैब कर लेते और उनके नेक के अराउंड। ते भी बहुत ज़्यादा हंग्री हो रहे थे। वो अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो कुकी को इधर उधर किस करना, बाइट करना शुरू कर देते हैं। वो कुकी की पूरी बॉडी पे लव मार्क बना देते हैं और वो बहुत देर तक कैसे ही कुकी और ते एक दूसरे को फील कर रहे थे। कुकी अब बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे, एक्साइटेड हो गए थे। वो जल्दी से ते के लोअर को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते थे और कुकी अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो 9 ऑफ क्लाउड्स में थे। वो ऐसा फील कर रहे थे। कुकी बस ते को अपने अंदर और भी ज़्यादा डीप फील करना चाहते थे। वो बार बार ते को और भी ज़्यादा उन्हें प्यार करने के लिए कह रहे थे, जिसे सुनकर ते भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ उनके साथ लव मेक कर रहे थे। वो दोनों ऐसे ही 5 आवर्स तक एक दूसरे को फील करने में, एक दूसरे को प्यार करने में बिजी थे। ते को कुकी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। अब कुकी ते के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए थे और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए थे। वो दोनों ऑलमोस्ट 5 डेज तक वहीं पे अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। कुकी के लिए ते ने ये सरप्राइज़ प्लान करा था, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। कुकी से ते कहते हैं, बेबी अब हमारा हनीमून पीरियड अब ख़त्म होने वाला है, अब तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा। जिसे सुनकर कुकी थोड़ा सा अपना मुंह बना लेते हैं। ते उनके फेस को अपनी तरफ टर्न करते और कहते हैं, नो बेबी, मैंने तुम्हारी हर बात को माना है, अब तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। पर कुकी उनसे कहते हैं, नो ते, मुझे हमारा बेबी चाहिए। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों हो कुकी। कुकी उनको शर्ट के कॉलर को होल्ड करते और कहते हैं कि अगर हमारा बेबी आ जाएगा तो आप मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, वैसे ही मैं बेबी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, पर तुम अभी खुद एक छोटे से लिटिल बेबी हो। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद हम बेबी प्लान करें। मैं तुम्हें बेबी ज़रूर दूंगा। पर कुकी मुँह बना लेते हैं। ते उनसे प्रॉमिस करते हैं, बेबी मैं तुम्हें एक नहीं 5 बेबी दूंगा। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, सच में ते आप मुझे 5 बेबी देंगे। ये सुन उनकी इतनी क्यूट बात सुनकर ते स्माइल करते हैं और उन्हें हग करते हैं और कहते हैं कि यस बेबी, पर तुम्हें पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हें 5 बेबी दूंगा। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अब दिन पर दिन ते के लिए क्रेजी हो रहे थे। वो अपने हनीमून से वापस आ गए थे। कुकी ते को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वो हर वक्त ते को अपने पास चाहते हैं। कुकी जब अपने स्कूल जाते हैं उस टाइम पे ही ते को परमिशन थी, वो अपने वर्क पे जा सकते हैं और उनके स्कूल से आते ही ते का सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ उनके बेबी बनने के लिए होगा, जिससे ते भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में कुकी को पाके। सो फ्रेंड, इस स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।